गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज चैप्टर 4 की स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक के आंसर आपको राइट करवाए थे मैंने। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हाउ कैन इथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड को बिटवीन दी थ्रू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल ethanol 140.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 114.1 डिग्री सेल्सियस। एंड एथेनोइक एसिड इज 16.6 डिग्री सेल्सियस। एंड एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथेनोइक acid melting point is below the room temperature. Below the room temperature. Below the room temperature. It freezes during winter. It freeze during winter. Ethanol is liquid at room
ethanol is liquid at room temperature. But ethanoic acid is solid at room ethanoic acid is solid at room temperature. Ethanol has pleasant smell and ethanoic acid has vinegar smell. ठीक है, सो ये इसके थ्रू आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। रूम टेम्परेचर पे जो आपका एथेनॉल होता है वो कौन से स्टेट पे होता है, लिक्विड स्टेट पे, जबकि जो एथेनोइक एसिड होता है वो कौन से स्टेट पे होगा, सॉलिड स्टेट पे। एंड जो स्मेल होती है इथेनॉल की वो कैसी होती है, प्लीसेंट स्मेल होती है, जबकि जो एथेनोइक एसिड है उसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर स्मेल। जिस टाइप से आपका विनेगर होता है उस टाइप की स्मेल होती है किसकी, एथेनोइक एसिड की। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एथेनोइक एंड इथेनॉल को। एंड अब हम देख लेते हैं क्या केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल इज अल्कोहल and ethanoic acid is carboxylic acid. Carboxylic acid. क्या हो जाएगा पे, when alcohol and carboxylic acid react with carbonate or
carbonate react with carbonates or hydrogen carbonates, then only carboxylic acid react with carbonate and hydrogen carbonate. Evolve carbon dioxide gas and evolved carbon dioxide gas that turns lime water milky. ठीक है, that turns lime water milky. क्या होगा जब भी इथेनॉल जो होता है आपका वो कैसे उसका वो क्या होता है, अल्कोहलिक होता है. ठीक है, अल्कोहल है जो आपका एथेनॉल है, जबकि जो एथेनोइक एसिड है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. एंड जब हम अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा रहे होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ में, तो सिर्फ जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, दैट मीन्स एथेनोइक एसिड्स ही रिएक्शन कर रहे होंगे कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में. एंड वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होगी जो कि लाइम वाटर को क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है मिल्की वाटर में. ठीक है, वो जो आपका लाइम वाटर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है. ठीक है, जबकि जो आपके एथेनॉल्स है या अल्कोहल है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिएक्शन किस टाइप की हो रही होती है. ये क्या है आपका, एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह रहे होते हैं. इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2O. ठीक है, सेकेंड सोडियम एथेनोइक एसिड जब रिएक्शन कर रहा होगा किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2. ठीक है, ये इस टाइप की आपकी रिएक्शन होती है. जबकि जो आपके अल्कोहल्स होते हैं उनमें उनके साथ में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही होती. ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन में इस टाइप से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से. कि कोई भी आपके कार्बोनेट्स हो, सोडियम कार्बोनेट कंपलसरी नहीं है वहाँ पे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ में जब हम रिएक्शन करवा रहे होंगे किसकी, एथेनोइक एसिड्स की और
इथेनॉल की, देन वहाँ पे आपका जो भी सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट साथ में रिएक्शन कर रहा होगा, जहाँ पे भी रिएक्शन होगी वो क्या होंगे, आपके एथेनोइक एसिड्स होंगे, और जहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही होती है वो क्या होते हैं, एथेनॉल या अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे आपका, वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर, विल a micelle be formed in other solvents such as ethanol also। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिसेल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा होता है जब भी हम क्या कर रहे होते हैं, जो सोप है उसे ऐड कर रहे हो इसमें वाटर में, क्या हम अगर सोप को एथेनॉल में क्या कर रहे हो, आपका एज अ सॉल्वेंट एथेनॉल यूज़ कर रहे हो, एथेनॉल में सोप को डिजोल्व कर रहे हो, तो भी ये प्रोसेस होगी या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, व्हेन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड burned with air from form or carbon dioxide to form carbon dioxide water with lot of energy and with lot of energy and light. And this process, no smoke
no smoke will formed. So less pollution produced. Less pollution it is exothermic process. Is used as fuel. It is used as fuels because high calorific value. ठीक है, क्या हो जाएगा? when the saturated carbon compound burned with air to form carbon dioxide, water with lot of energy and light in this process, no smoke will produce, so less pollution. It is exothermic process. It is used as fuel because high calorific values. ठीक है, ये हो गया आपका इट्स क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ये आपका. देन क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीट विथ सोप. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10. आंसर so are the sodium and potassium salt of long chain of carboxylic acid.
hard water. Hard water contain the and chloride and sulfate, chloride and sulfate calcium and chloride and sulfate of calcium and magnesium. When soap is added in hard water, when soap is added in hard water, form less formless leather. So some amount of soap is unused. Is insoluble salt is known as scum. तो हार्ड वाटर में जब भी जो सोप है उसे हम डिज़ोल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, वो आपके वहाँ पे जो लेथर है वो कम फॉर्म हो रहा होता है, जो आपका फोम होता है वो क्या होता है वहाँ पे कम फॉर्मेशन उसका कम हो रहा होता है, लेस अमाउंट में फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो वहाँ पे जो सोप है वो काफ़ी अमाउंट में, कुछ अमाउंट आपका सोप का क्या होता है वहाँ पे अनयूज्ड रहता है, जिससे कि आपके जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में, जैसे कि स्कम का फॉर्मेशन हो रहा होता है किसमें, हार्ड वाटर में। ठीक है, आपका वहाँ पे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्कम। इसलिए कारण से वहाँ पे स्कम का फॉर्मेशन हो रहा होता है, क्योंकि जो आपका सोप है वो कम्प्लीटली यूज नहीं हो पा रहा होता है। ठीक है, कुछ सोप वहाँ पे अनयूज्ड भी रहता है, जैसे कि वहाँ पे स्कम का फॉर्मेशन हो रहा होता है। Next, question number 11.
क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विथ लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोप इज basic in nature, so red litmus turn blue, so red litmus turn blue, but blue litmus मीन्स सेम। ठीक है, क्योंकि जो सोप होता है वो बेसिक नेचर का होता है, इसलिए वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर रहा होगा ब्लू में, एंड ब्लू लिटमस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो उन्हें आप पूछिएगा एक बार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन नंबर 12 टू जो भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करवाएंगे। ओके, थैंक यू।